भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा नवरात्रों के संबंध में है। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। हिंदी वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। इन 4 में से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं तथा 2 प्रमुख नवरात्र होते हैं। ये प्रमुख नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वासंती नवरात्र के रूप में तथा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्र के रूप में मनाए जाते हैं। ये दोनों ही नवरात्र चैत्र तथा आश्विन मास में आने वाले ये दोनों ही नवरात्र सूर्य के विभिन्न राशियों में संक्रमण के आधार पर, सूर्य की संक्रांतियों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। मुख्यतया हमारे हिंदू काल गणना में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 ऋतुएं हैं। वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ जब हम जाते हैं तो इन दोनों ऋतुओं के परिवर्तन के समय चैत्र का नवरात्र पर्व आता है और शरद ऋतु से हेमंत ऋतु की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आश्विन मास का यह शारदीय नवरात्र का महोत्सव आता है। ऋतुओं के परिवर्तन के समय हमारे शरीर में और हमारे मन में बहुत विचलन होता है, बहुत सी आशंकाएं उत्पन्न होती है, बहुत सा असंतुलन होता है। इन आशंकाओं को दूर करने के लिए, इन असमताओं को दूर करने के लिए और इस विचलन को दूर करने के लिए नवरात्रों का ये विधान हमारे शास्त्रों द्वारा बनाया गया है। निकट भविष्य में हम लोग आश्विन नवरात्र का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। 9 दिनों तथा 9 रात्रियों का यह एक ऐसा महोत्सव है जो कि संपूर्ण जगत को एक नई ऊर्जा देता है, पूरे संसार में एक नई ऊर्जा का संचरण करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं रात्रि रूपायतो देवी दिवारूपो महेश्वरः, अर्थात भगवती पराम्बा जगदम्बा रात्रि स्वरूपिणी है, रात्र स्वरूप वाली है तथा भगवान शिव भगवान महेश्वर दिवा स्वरूप वाले हैं, अर्थात दिन के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। अतः नवरात्रि के विशेष उपलक्ष्य में भगवती जगदम्बा की, माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रों में 9 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। 9 की संख्या अपने आप में एक विशेष गुण से परिपूर्ण है जो कि अपने संपर्क में आने पर, उन संख्याओं का गुणनफल करने पर उन्हें भी 9 में ही परिवर्तित कर देती है, 9 के पूर्णांक में ही परिवर्तित कर देती है। आप देखेंगे किसी भी संख्या को 9 से गुणित करेंगे तो प्रतिफल मिलने वाली सभी संख्याओं का योग 9 ही होगा। इस 9 से ही संबंध 108 अंक का भी है, उसका भी कुल योग 9 ही होता है। जैसा कि हम अपने पुराणों द्वारा, अपने पूर्व आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से यह जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र इन्हीं नवरात्रों में भगवती शक्ति की उपासना करके, विशेष फल प्राप्त करके, विशेष शक्ति प्राप्त करके रावण को परास्त करने में समर्थ हुए थे और भगवती सीता की उन्होंने प्राप्ति की थी। इसलिए यह भगवान श्री रामचंद्र की विजय का और उनके द्वारा की गई
शक्ति पूजा के लिए भी मान्यता प्राप्त विशिष्ट पर्व के दिन है नवरात्र पर्व। भगवान श्री रामचंद्र, श्री हनुमान जी तथा रामायण के इतने अच्छे संबंध के कारण इस नवरात्र पर्व का सीधा संबंध श्री रामचंद्र की उपासना से भी है और हनुमान जी की उपासना से भी है। इन दिनों में भगवान श्री रामचंद्र की उपासना करना, श्री हनुमान जी की उपासना करना भी बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त आप इन नवरात्रों में अपने इष्ट देव, जिनकी आप आज तक उपासना करते आए हैं, उन इष्ट देव की भी आराधना करें। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने इष्ट देव को छोड़कर इन नवरात्रों में देवी भगवती जगदम्बा की ही उपासना करें, ऐसा नहीं है। सभी देवस्वरूप हैं, सभी भगवती जगदम्बा में समाहित हैं, उस आदि शक्ति के ही सभी अवतार हैं, सभी अंश हैं। अतः आप जिन भी इष्ट देव की उपासना करते आए हैं, उन्हीं की आराधना इस नवरात्र के विशेष पर्व में भी करें। भगवती जगदम्बा शक्ति स्वरूपा है और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की संरचना प्रारंभ की तो इस कार्य के लिए उन्हें महत्वपूर्ण आवश्यकता की अनुभूति हुई और वो आवश्यकता थी शक्ति। अतः इस संसार की रचना पुरुष तथा प्रकृति, जो कि शक्ति के स्वरूपा है, दोनों के कारण हो सकी। शक्ति का पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में अपना एक विशिष्ट स्थान है, हमारे जीवन में विशेष स्थान है। नवरात्र के इन 9 दिनों में भगवती श्री पराम्बा जगदम्बा की उपासना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 3 दिन, पहले 3 दिन में भगवती महाकाली, मध्य के 3 दिनों में भगवती महालक्ष्मी तथा अंतिम 3 दिनों में भगवती महासरस्वती की उपासना की जाती है। तीनों महादेवियां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। इन्हीं की कृपा से अथवा इन्हीं के स्वरूप सत्व, रज तथा तमोगुण हमारे शरीर में तथा समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन तीनों महादेवियों की कृपा और इनकी कृपा का संतुलन हमें अपने जीवन में सफलता प्रदान करता है और परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर अग्रसर करने को तत्पर रखता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यह सृष्टि चक्रीय रूप में विद्यमान है, अर्थात एक चक्र की तरह चलती रहती है। इसमें वस्तुओं का, पदार्थों का, जीवों का निर्माण होता है, फिर से उनका विनाश होता है, फिर से निर्माण होता है, फिर विनाश होता है। तो यह जो चक्रीय स्वरूप में प्रकृति है, यह हमें निरंतर गतिमान रहने का संदेश देती है। इस प्रकार इस प्रकृति का, समस्त संसार का निरंतर कायाकल्प होता रहता है। नवरात्रों का ये विशेष पर्व भी हमें कायाकल्प का एक सुनहरा अवसर देता है। नवरात्र का यह विशेष पर्व आत्मनिरीक्षण का पर्व है। अपने आप को जानने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। प्रार्थना, उपवास, आराधना, उपासना, मौन इत्यादि साधनों के द्वारा व्यक्ति अपने मूल स्रोत को देखना और उनसे जुड़ना चाहता है। यह नवरात्रों का पर्व हमें इन सभी माध्यमों से अपने मूल स्रोत प्रकृति आदि शक्ति से जुड़ने का अवसर दे रहा है। उपवास के द्वारा हमारा शरीर
विषाक्त पदार्थों को दूर करता है। मौन के द्वारा हमारे वचनों में, हमारे विचारों में शुद्धता आती है और ध्यान के द्वारा हम अपने आप को जानने का प्रयास कर पाते हैं। अपने आत्मचिंतन का हमें लाभ मिलता है। नवरात्र में हम अपने शरीर में, अपने मन में विद्यमान बहुत से राक्षस रूपी अवगुणों को दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवती जगदम्बा ने विविध राक्षसों का नाश किया और समस्त सृष्टि को आनंद प्रदान किया, उसी प्रकार हम अपने अंदर विद्यमान राक्षसों को, अवगुणों को दूर कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। महिषासुर जो कि हमारी जड़ता का प्रतीक है, शुंभ निशुंभ जो कि हमारे दुष्कर्मों का प्रतीक है, तथा मधु और कैटभ अत्यधिक राग और द्वेष का प्रतीक है, इन सभी राक्षस रूपी अवगुणों को अथवा अवगुण रूपी राक्षसों को हम शक्ति की उपासना के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा दूर कर अपने आप को आनंद प्रदान कर सकते हैं, भगवती कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र के इन 9 दिनों में जब आत्मचिंतन करते हुए, अपनी शक्ति का आभास करते हुए, अपने आप को एकाग्र करते हुए भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं, तो 9 दिनों के पश्चात जब हम स्वयं पर आत्मनियंत्रण कर चुके होते हैं, भौतिक संसारों से निश्चित दूरी बना चुके होते हैं और अपने आप के लिए भविष्य में सीमाओं को निर्धारित कर चुके होते हैं, तो 10वें दिन हमारे जीवन की विजयादशमी होती है, दशहरा होता है। सामान्यतया हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। नवरात्र तथा अन्य विशेष उपासना के अवसर पर भी हम गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही ये सभी कार्य निष्पन्न करते हैं, उपासना करते हैं। गृहस्थ धर्म में रहते हुए परिवार हमारा एक अभिन्न अंग है और हम परिवार के अभिन्न अंग हैं। नवरात्र में अपनी इस ऊर्जा का, इस आध्यात्मिक माहौल का पूरे परिवार के साथ संयोग बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि यह नवरात्र तथा अन्य दिवसों में भी आध्यात्मिक माहौल हम केवल अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए उपलब्ध करवा सकें, पूरे परिवार को इस संस्कृति से जोड़ सकें। यह नवरात्र पर्व एकमात्र हमारे लिए ही उपासना का सुनहरा अवसर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमें इस विशेष पर्व में अकेले में रहकर उपासना करने की अपेक्षा पूरे परिवार को भी साथ लेना चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी को, बच्चों को इस संस्कार से जोड़ना चाहिए। आज आप देख सकते हैं समाज में बहुत प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही है, जबकि बच्चे मानसिक अवसाद में आकर छोटी छोटी परेशानियों के कारण बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनका मानसिक रूप से असंतुलित होना, माता पिता द्वारा उन्हें सही मार्गदर्शन न मिलना और उन्हें किसी भी परेशानी, किसी भी सुख अथवा दुख का वास्तविक अनुभव नहीं होना। वे यह समझ ही नहीं पाते हैं कि जो परेशानी है वह क्यों है अथवा यह कितनी देर की है। कुछ ही समय के लिए चलने वाले कष्टों को वे अपने जीवन का बहुत बड़ा कष्ट मान लेते हैं और बहुत गलत निर्णय ले लेते हैं। हम अध्यात्म के द्वारा, भगवान की उपासना के द्वारा अपने बच्चों को इस प्रकार से मानसिक बल दे सकते हैं जिससे कि वे संकट काल में या अपने मानसिक असंतुलन के काल में, ऐसे समय में भगवान का चिंतन कर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को भगवान को समर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार के भयावह वातावरण में भी वे मानसिक प्रबल बने रह सकते हैं। अतः नवरात्र पर्व अपने आप को जानने का पर्व है। अपने आप को जाने, अपनी
आत्मशक्ति का संचरण करें और इस शक्ति के द्वारा अपने परिवार, अपने बच्चों तथा अन्य सभी परिजनों को इससे लाभान्वित करें। ओम स्वस्ति।